हेलो एंड वेलकम। दिस इज द पार्ट 3। अगर आपने अभी तक के शुरू के 2 पार्ट्स नहीं देखे तो आप देख लीजिए। ये क्लास 10 चैप्टर 1 के नोट्स हैं। अब इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन की। केमिकल इक्वेशन की क्या-क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए। इट डज नॉट मेंशन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। वो ये नहीं बताता कि सब्सटेंस किस स्टेट में। अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग सिंबल्स शुड बी एडेड टू मेक इट इंफॉर्मेटिव। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके आगे एक सिंबल बना देते हैं। सिंबल्स जो होते हैं वो भी एक तरीके की लैंग्वेज होती है जो क्या डिस्क्राइब करती है कि ये प्रोडक्ट जो है या जो रिएक्टेंट जो है वो किस फॉर्म में है। एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, एक्वस इफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। एक्वस तब लिखा जाएगा जब कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो सॉल्यूशन यानी वो वाटर के अंदर बना हुआ होगा। जी फॉर गैस एंड वैप बहुत आपको कम देखने को मिलेगा, बट वैप भी होता है, वेपराइजेशन। ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है CaCO3 सॉलिड, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड होगा, प्लस HCl एक्वस। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एक्वस होता है क्योंकि वो वाटर के साथ सॉल्यूशन में होता है। इसका प्रोडक्ट बनेगा CaCl2 सॉलिड प्लस H2O तो आप जानते ही हैं कि लिक्विड ही होगा, प्लस CO2 गैस है, ये भी आप जानते हैं लिक्विड होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। प्लस आप इसके नोट्स बनाते रहिए और आप सारे के सारे पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट के नाम, उनके सिंबल्स, उनकी वैलेंसी को याद कीजिए। द रिएक्शन में और मे नॉट बी कंप्लीट। रिएक्शन कब तक कंप्लीट नहीं होगी। एन इक्वेशन डज नॉट रिवील दिस। किसी इक्वेशन से ये पता नहीं चलता कि रिएक्शन जो है कंप्लीट है और इनकम्प्लीट है। मतलब आप चेक करेंगे उसमें, कभी कभार क्या होता है, आप सिर्फ रिएक्शन लिख देते हैं, आप ये नहीं लिखते इन प्रेजेंस ऑफ हीट या ये कितने डिग्री पर काम कर रहा है, तो आपको वो चीजें भी आनी चाहिए। इट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन। इससे ये नहीं पता चलता कि ये रिएक्शन कितने टाइम में हुआ है। इट डज नॉट गिव द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन भी नहीं बताता। इन सम केसेस टर्म लाइक डाइल्यूट मीन्स मिक्स हो जाना, एंड कंसंट्रेटेड में बी एडेड, और या उसमें आपने क्या चीज ऐड करी है। इट डज नॉट गिव द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के बारे में भी नहीं बताती, प्रेशर के बारे में भी नहीं बताती, कैटलिस्ट के बारे में भी नहीं बताती, एटसेट्रा। यानी जो आसपास में ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नेम बोला जाता है, वो उस रिएक्शन से कैसे इफेक्टिव है। दिस इज ओवरकम बाय मेंशनिंग दीज अबव और बिलो द एरो। तो इसको आप कैसे लिखते हैं कि आप एरो के ऊपर लिख देते हैं कि ये रिएक्शन जो हो रही है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस फॉलो हो रही। जैसे 2H2O, ठीक है, प्लस O2, तो ये एरो बना है, ये प्रोडक्ट बना है 2SO3 PT, यानी प्रेजेंट इन कैटलिस्ट 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। इट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट कलर चेंजेस। ये कलर चेंज के बारे में भी आपको नहीं बताती है, विच हैज टू बी मेंशन्ड सेपरेटली, जो आपको अलग से लिखना पड़ता है। जैसे पीबी लेड को बोला जाता है, PbO2 यानी चॉकलेट ब्राउन कलर का होगा ये, और रिएक्शन होने के बाद 2PbO ये येलो कलर का होगा, प्लस O2 ऑक्सीजन गैस जो है वो कलरलेस होगी। इट डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, और ये किसी भी तरीके के प्रोडक्शन के बारे में या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के बारे में नहीं बताती। दिस इज मेंशन्ड सेपरेटली, ये आपको अलग से लिखनी पड़ेगी। जैसे C प्लस O2 CO2। अब आप कहेंगे CO2 से तो हीट का पता ही नहीं चलता हमें, तो आप एक काम कीजिए, अपने दोनों हाथों को अपने मुंह के पास लाइए और हल्के से अपने मुंह से भाप छोड़िए, तो आपको बहुत हल्की सी गर्मी का एहसास होगा। वो भी एक तरीके की हीट ही है। अब वो इतनी गर्म नहीं है कि आपके हाथ जला दे, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, आप डकायरस बोलिए। मजाक कर रहा हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स का एक जोक है, ठीक है। तो 2 + O2, 2C + O2 भी क्या बन रहा है, 2CO बन रहा है प्लस हीट। सम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, कुछ रिएक्शन को आप रिवर्स कर सकते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ये रहा, ये जाने और आने वाला सिंबल आपने कई बार देखा होगा, इसे रिवर्सिबल बोलते हैं। जैसे 3Fe आयरन को बोला जाता है, प्लस 4H2O रिएक्टेंट, और ये रिवर्सिबल हो रहा है, ठीक है ना। Fe3O4 + 4H2। अब हुआ क्या, वापस से हाइड्रोजन के जो एटम जितने थे वो वापस आ गए और रिएक्शन में ऑक्सीजन आयरन के साथ जुड़ गया।
केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी, ऐसी केमिकल रिएक्शन वो क्या करती है, एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी यानी हीट एनर्जी को निकालती है, दैट इज इन विच हीट इज गिवन आउट, जिसमें हीट बाहर आएगी अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था अभी, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हीट अंदर जाएगी यानी एब्जॉर्ब हो जाएगी उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ सिंपल केमिकल इक्वेशन, ये अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी रिमेन सेम, तो नंबर ऑफ एटम है वो दोनों साइड पर सेम रहने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन से पहले भी और प्रोडक्ट बनने के बाद भी। बैलेंसिंग टू मेक द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट इक्वल ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए इन स्केलेटल इक्वेशन, जो आप लिखते हैं स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं उसे। अ सिंपल इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, आप उसको बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड से उसे यूज कर सकते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, आपको क्या क्या चीजें फॉलो अप करनी चाहिए। पहला स्टेप है राइट द करेक्ट स्केलेटल इक्वेशन, पहली बात तो जो आपने स्केलेटल इक्वेशन लिखी है वो ही सही होनी चाहिए। अब आप ऐसे नहीं C+O3 लिख रहे हैं तो कुछ रिएक्शन ही नहीं बना रहा, आप कहोगे जी बैलेंस, बैलेंस तो दोनों साइड ले जाके आप जैसे तैसे कर दोगे लेकिन वो गलत बैलेंस होगा। स्टार्ट विद कंपाउंड दैट हैज मैक्सिमम एटम्स और मैक्सिमम काइंड ऑफ एटम्स, आप ऐसे कंपाउंड से शुरुआत कीजिए जिसके अंदर ज्यादा एटम्स एंड द एटम्स प्रेजेंट इट इन बैलेंस फर्स्ट, ताकि वो जल्दी से बैलेंस हो जाएं। बैलेंस एलिमेंट्स दैट अपीयर ओनली वंस ऑन ईच साइड, और आप एक ही बारी में दोनों साइड के एटम्स को बैलेंस कीजिए, ऐसा नहीं कि आपने रिएक्टेंट साइड पे बैलेंस कर लिया और प्रोडक्ट साइड पे भूल गए, तो आपकी इक्वेशन जो है वो अधूरी बैलेंस हो जाएगी या वो अनबैलेंस्ड कहलाएगी। द बैलेंस एलिमेंट दैट अपीयर मोर देन वंस ऑन अ साइड, तो आप एक बार में ही देख लीजिए दोनों साइड में कि आपने इक्वेशन में जो एटम्स हैं वो सही से बैलेंस करे हैं या नहीं। एलिमेंट्री सब्सटेंसेस आर बैलेंस लास्ट ऑफ ऑल, और जो एलिमेंट्री सब्सटेंस है जो सबसे लास्ट में जो प्लेन बचते हैं, जैसे O लिखा है खाली या H लिखा है खाली, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें से हमने किसी को छोड़ तो नहीं दी। If required, the whole equation is multiplied by some suitable number in order to make all coefficient whole number। कभी कभार क्या करते हैं आप, बहुत सारी इक्वेशन है, जैसे अभी हमने ऊपर KMnO3 वाली इक्वेशन पढ़ी थी हमारी पिछली वीडियो में, तो उसमें क्या करना पड़ा था आपको 16 की मल्टीप्लाई HCl से करनी पड़ी थी, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के ही एटम्स जो हैं वो 16 टाइम्स बढ़ गए थे। तो कभी कभार क्या करते हैं आप, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होल नंबर जो है कोफिशिएंट बन के उस रिएक्टेंट के साथ जुड़ जाता है। बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन, बैलेंस आयनिक इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई मास एज वेल एज चार्ज बैलेंस, आपको पता भी होना चाहिए कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे और 11th में जाके हम इन चीजों को और ध्यान से पढ़ेंगे। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, क्या क्या कैलकुलेशन होती है केमिकल इक्वेशन की, वी कैन गेट अ लॉट ऑफ क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन, पहले हमें पता चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में हमें रिएक्टेंट मिले हैं from a chemical equation. Number of mole, number of reactant and product can be calculated from a chemical reaction. आप केमिकल रिएक्शन से ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन से, तो आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और इन चीज़ों को याद करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स।